कि ये ग्वालवाल, ये गैया, ये बछड़ा, ये मैया कोई साधारण तो है नहीं। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहेगा। बोले इनके प्राण मेरे में बसे हैं, मेरे अलावा इनको दुनिया में जीने का और कोई सहारा नहीं है, सब मेरे लिए जी रहे हैं। मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहेगा, सब कुछ इन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया है और मैं इन्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो ये कैसे जिएंगे। सोच रहे थे। और भगवान भी कोई पत्थर तो थे नहीं, हृदय प्रधान थे। उनको भी बार बार देख के रोना आ रहा था कि ये गैया छूट जाएंगी, ये मैया छूट जाएगी, ये बछड़े, ये ग्वालवाल सखा, ये सब छूट जाएंगे। तो भगवान आज गैया चराने के लिए गए तो हैं, लेकिन उनका मन आज गैया चराने में नहीं है। आज उनका मन इस बात को सोच सोच के दुखी हो रहा है कि ये सब छूट जाएंगे मुझसे। जैसे कोई बच्ची हमारे देश में जब उसकी शादी होती है ना और उसकी विदाई के दिन नज़दीक आने लगते हैं तो वो भी अपने घर को देख देख के रोती है। हम अपनी चाची, ताई, चाचू, चाचा, ताऊ, इन सब को देख देख करके उसे रोना आता है कि सब छूट जाएंगे। मेरा कमरा, मेरा घर, मेरे गली, मेरा गांव, ये सब छूट जाएगा। जिस जिसको देखती है वो उसी को देख के रोना आता है। ऐसे ही आज कन्हैया का हाल है। भगवान के पास में भगवान के सखा आए और उन्होंने कहा, लाला चल खेलेंगे। सखा की बात सुन करके भगवान की आंखें भर आईं कि इनको पता नहीं है कल हम अलग अलग होने वाले हैं, हमें लेने वाला आ गया है। अभी इनको इस बात का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए खेलने की बात कर रहे हैं। भगवान की जब भरी हुई आंखें देखी, डबडबाई आंखें देखी, तो सखाओं ने कहा, लाला क्या बात है, तू आज उदास सा है, कोई बात है? बोले नहीं, बात कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, यूं बताओ कब हम तुम अलग है गए। इतनी बात सुनी तो ग्वाल वालों को बड़ा बुरा और धक्का लगा। ग्वाल वालों ने तुरंत भगवान के मुख पे हाथ रख दिया और कहा, लाला तेरे बिना अब जा दुनिया में जीवे की इच्छा ना। अब तू ही तो जीवन है, तू ही सुख है, तू ही दुख है, तू ही हमारा सब कुछ है, और तू ऐसे अलग होने की बात क्यों कर रहा है। भगवान चुप पड़ गए। शाम हुई, गाय हाँक दी, बाड़े में बंद करी, वृंदावन में जाकर के उधर से अक्रूर जी आए, उनसे भगवान जाके मिले और सबसे पहले बोले, काका मेरी मैया को मत बताना, क्योंकि मेरी मैया मेरे बिना रो रो करके बुरा हाल कर देगी। अभी नहीं, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। भैया सुख के जो दिन होते हैं ना, उन दिनों का पता नहीं लगता, और दुख के क्षण भी बड़े मुश्किल से कटते हैं। अब ये भरतिया गांव में 7 दिना को मेला लगे, 7 दिन हाल कट गए। का पता चलो, जल्दी जल्दी चलो नहा लो, हवन कर ले हैं, जल्दी कपड़ा धो लो, कथा में चलना है, जल्दी जल्दी सुबह कथा में आए। कथा में जैसे ही छूटे तुरंत काम धंधो देखे हाल धारे के सोए गए, फिर सवेरे वही काम में लग गए। 7 दिन का पता नहीं लगता सुख के दिनों में। इस कथा में आपस में बहुत प्रेम बढ़ता है। अब इतनी घंटा एक जगह आजकल कौन बैठता है किसके साथ में, लेकिन इस कथा के बहाने से आज इतने समय तक हम लोग साथ साथ बैठे,
साथ साथ खेले नाचे हैं। तो ये पल जो है बड़े सुकून के पल हाल कट जाते हैं। तो भगवान ने अपनी मैया से काका से कहा मैया को मत बताना, मैं बताऊंगा अपने तरीके से। बोले ठीक है। लेकिन बात जाने कहां से फूट गई और सब गोपी ग्वाल वालों को पता लग गया। आधी रात पे ही यशोदा के दरवाजे पर सारी भीड़ आ गई, रोने लगे। आधी रात पे गोपियों ने ग्वाल वालों से कहा जाकर के कन्हैया से कहो कि वो हमें छोड़ के न जाए, हम वो जैसे राखेगो हम वैसे रहेंगे, सुखी दुखी। लेकिन अब बाके बिना जीवे में मन नहीं लगेगा, इसलिए बातें भाई रोको और वहां से कहो वो हमें छोड़ के क्यों जाना चाहता है। ग्वाल वाल अंदर कमरा में गए, भगवान सबके गले से लिपट करके रो रहे थे। आधी रात पे मैया की आंखें खुली, द्वार पे आके देखा तो भीड़ लगी थी। ए बाबरी गोपियों, मेरे दरवाजे पे रो रही, आधी रात पे भयो का, बात तो बताओ। एक गोपी ने कहा अरे यशोदा तो पता ना, ये अक्रूर है ना, हमारी जान लेने आया, हमारे प्राण लेने आया है। सुबह भगवान चले जाएंगे। है मेरो लाला चले जाओ, कहां? बोले जे हमें नहीं पता, लेकिन ये पक्की खबर है कि ये अक्रूर रथ लेकर के भगवान को लेने के लिए आया है, इसलिए भगवान चले जाएंगे। अच्छा, तब गोपी ने बताया कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। मैया यशोदा सीधे भगवान के कमरे में गई। लाला ने मैया माथा रख करके आंसुओं से दोनों चरण धो डाले। मैया ने ऊपर उठा के देखा, लाला की आंखों में आंसू हैं। तो मैया को लगा कि ये जो कह रही है ये बात बिल्कुल सही है, नहीं तो लाला इतना नहीं रोता। भगवान से मैया बोली लाला क्या मैं जो सुन रही हूं वो सही है? भगवान ने कहा मैया सही बात तो ये है कि अब मेरे प्रेम के लीलाओं के दिन समाप्त हो गए, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर आगे जाना है। मैया एक न एक दिन तो सबको बिछोड़ना पड़ता है, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे भैया भैया हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो। ऐसा कौन है जो सदा संग रहा है माँ? एक दिन सबको जाना पड़ता है। और मेरे जो है प्रेम की लीलाओं के दिन समाप्त हुए, अब कर्तव्य के मार्ग पर जाना है मुझे। मैया बहुत रोने लगी कि लाला मुझे ऐसे लग रही है। तो पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई तो बिन ने बताई कि लाला तेरो राजा बनेगो यशोदा, पर जब राजा बनेगो ना बातें कछूदना पहले ही तेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर तू मिल नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है मेरे वही दिन आ गए दूर होने के। लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा ना? हाँ। तो तेरे महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे। तो मेरी एक प्रार्थना है, मोकूं और अपने नंद बाबा को अपने महलन में कहूँ नौकरी पे दास और दासी की जगह पर रख लेना, हमारा जीवन तुझे देख देख के कट जाएगा। तुझे देख लेते हैं तो पेट भर जाता है, और तुझे न देखें तो हमारा पेट नहीं भरता। लाला भगवान ने कहा माँ तू कैसी बात करती है, मैं कितना बड़ा राजा है जाऊं, पर मैं अपनी माँ को दासी बनाऊंगा? मेरी माँ रहेगी, मैं उसका बेटा हूं तो बेटा ही रहूंगा।
पर लाला हमें सवेरे शाम तेरो दर्शन है जाओ करेगो तो हमें कौन काहुए नहीं बताएंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, लेकिन हमारो जीवन कट जाओ, बुढ़ापो कट जाओ। नहीं, जब बुढ़ापे में तो तू मिलो और वहां में छोड़ के चले जाओ तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। मैया ने जैसे तैसे प्रार्थना तो करी लेकिन बात मनी नहीं। भगवान ने कहा मां कर मन सो मिलिवो भयो कर्म ही तो बिछोड़ा। अरे मैया ये सब कर्म की बातें इतने दिन तक हमारा लिखा था साथ रहना, अब वो बात पूरी हो गई, अब मुझे जाना है। अभी आधी रात है, तू चल सो जा। मैया के कमरे में छोड़ के तो आए लेकिन मैया पीछे से फिर आ गई। भगवान लेटे हैं, पूरी रात माथे पे हाथ फिराती रही। पता नहीं अब देखने को मिलेगो के नहीं मिलेगो। सुबह हुआ, लाला को जगाया, नहलाया धुलाया, स्नान कराया, तैयार किया, मोर मुकुट बांधा और मोर मुकुट बांध करके भगवान को टीका करती है और पीछे से दही खिलाती है। माताएं हैं ना, शुभ शगुन के लिए चलते समय अपने बच्चों को दही खिलाती हैं। ले तू जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे। मैं तो माँ हूँ ना, और माँ तो ये चाहती है बेटा चाहे रहे कहूँ पर सुखी रहे, बाकी जीवन में कोई दुख ना आवे। माँ तो ये चाहती है। भगवान सभी से मिले हैं। एक कोने में नंद बाबा, इधर ग्वाल वाल, सब रो रहे हैं। भगवान रथ में बैठे लेकिन आगे गोपियां लेटी हुई थीं। उतर के उनको समझाया तो पीछे यशोदा मैया मूर्छित हो गई। फिर मैया के पास गए, माँ अरे मैं कहूँ ना गए, अभी यहीं पे हूँ माँ, तेरे पास में हूँ देख। जैसी मैया ने आंखें खोली, दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे। हाथ जोड़ करके बोली, लाला मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर हाँ एक प्रार्थना है। एक दिन मैंने तो उखल से बांधे हो, पूरे दिन भूखो प्यासो बंधे रहे हो। वो जब बात याद आ जाती है तो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। तू मोते न्यों कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी। और यदि तू ऐसे कह देगी ना, तू ऐसे कह देगो ना, तो मेरे हृदय में संतोष आ जाएगा। भगवान ने कहा, मैया तेरे बांधवे में मुझे सुकून मिलो, जो सुख मिलो, ऐसा सुख मुझे कहूँ नहीं मिलो। मैं तो चाहता हूं तू बार बार मुझे बांधे और बार बार मैं बंधूं, ऐसा सुख मैं कहूँ नहीं मिलो मैया। भैया माँ का ऐसा हृदय होता है कि पहले तो बच्चे को मारेगी नहीं, और यदि एक आध थप्पड़ मार भी देती है ना तो फिर पूरे दिन, बच्चा तो एक देर बाद खेलने लगेगा, लेकिन माँ पूरे दिन रोएगी, बार बार कहेगी जी मैं आज मैंने बहुत मारे हो जी, आज मैंने बहुत पीटे। देख जाए पीठ पे लाल लील पड़ रहे हैं, नीलों पर गए, बहुत मारे हो। तो इतना दुख और दर्द बेटा को नहीं होता जितना माँ को होता है। यदि कहो माँ को बेटा परदेश में होए और यदि वहां से वो छुट्टी आ रहा हो, घरवाले ने पूछे, भाई को पूछे मैं का लाऊं, भाई बतावे को मेरे लिए कोट ले आना। पत्नी से कहेगो मैं का लाऊं, वो बता देगी कि मेरे लिए ये ले आना। बहन कह देगी ये ले आना। लेकिन जब वो माँ से कहता है ना, माँ मुझे छुट्टी मिली है, मैं तेल का लेके आऊँ, तो माँ केवल एक ही बात कहती है कि तू आ जा, मुझे कछु और नहीं चाहिए। मेरा तो तू ही सुख है, तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरा खजाना है। तू आ जागो और मैं तो
गले से लगा करके मिल लूंगी तो बस मेरा हृदय भर जाएगा। ऐसी होती है माँ। और जब वो जाता है ना तो परामटे बनावेगी, अचार रखेगी और कहेगी रास्ते में खा लेना, और खुद की कोई रोटी लगा के दे थारी तो खावेगी नहीं। बोले इतने दिना बाद आयो फिर चले गो, मैं तो बूढ़ी है गई हूँ, अब पता नहीं मुझे मिलेगा के नहीं मिलेगा, और फिर रो लेती है। भैया माँ को जैसे तैसे समझा करके भगवान फिर रथ पे चढ़े हैं, और रथ जो है जब तक दिखता रहा तब तक ये ब्रजवासी रोते रहे, देखते रहे, खड़े रहे, और जैसे ही आंखों से ओझल हुआ, दिखना बंद हुआ, तो बस कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा।